बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर गई, बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई, नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई। आपको क्या लगता है कि ये एकदम से है या बहुत लंबे टाइम से चल रही है प्लानिंग? एक ही दिन के अंदर क्या किसी देश की सरकार गिर सकती है? Nepal's Gen Z-led protests have now reached a dangerous flashpoint. Prime Minister KP Sharma Oli was forced to resign. जब भी कोई देश बर्बाद होता है तो शुरुआत होती है भ्रष्टाचार से, लेकिन विदेश में बैठे हुए कुछ ताकतों को लगता है कि ये सरकार हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं है कि जो उन्हें भड़का रहा है वो भी वेस्ट में बैठा हुआ कोई एजेंट है। मीडिया आपको जो बोलता है आप उस पर बिलीव कर लेते हो। किसी भी देश को गिराने के पीछे इन बड़े देशों का क्या मतलब, इन्हें क्या प्रॉफिट होगा? कोई भी देश बर्बाद कब होता है? जब वहां की आम जनता अपने देश पर भरोसा नहीं करती कि जितना टाइम लगता है सरकार को बनने में उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है सरकार को गिरने में। आप इतिहास उठाकर देखो, महाभारत से लेकर 2025 तक दुनिया के अंदर बहुत सारे वेपन हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो धनुष, 9mm पिस्टल से लेकर 84mm रॉकेट लॉन्चर तक, न्यूक्लियर वेपन तक, दुनिया के अंदर एक से एक खतरनाक वेपन। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा इस दुनिया में इंफॉर्मेशन से बड़ा वेपन है ही नहीं। इस दुनिया में अगर इंफॉर्मेशन है तो आप दुनिया की हर असंभव चीज को संभव कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर गई, बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई, नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई, आज पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है। आप देखो इजराइल और गाजा, इजराइल इराक, इजराइल दुनिया भर के देशों के साथ, सीरिया के साथ, आप वहां देखो रशिया, यूक्रेन, बस पूरी दुनिया एक वॉर पर है। आपको क्या लगता है कि ये एकदम से है या बहुत लंबे टाइम से चल रही है प्लानिंग? दुनिया में कौन है यार जिसे फायदा हो रहा है? कौन है जो चाहते हैं दुनिया के अंदर वॉर हो? कौन चाहते हैं कि दुनिया शांत ना हो? एक ही दिन के अंदर क्या किसी देश की सरकार गिर सकती है? अगर मुझसे क्वेश्चन पूछो या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जितना वक्त लगता है किसी देश की सरकार को बनाने में, उससे ज्यादा वक्त लगता है किसी देश की सरकार को गिराने में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हुआ कि सर श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर गई, ये महज इत्तेफाक था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, ये इत्तेफाक था। नेपाल का हाल पूरी दुनिया ने देखा, ये भी इत्तेफाक था। नहीं, किसी भी देश की सरकार या कोई भी देश बर्बाद कब होता है? जब वहां की आम जनता अपने देश पर भरोसा नहीं करती। ये पहली बुनियाद होती है किसी भी देश में तख्ता पलट होने की। उस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता जहां का हर नागरिक अपने देश के हित के लिए सोचे, अपने देश के बारे में सोचे। दुनिया के सुपर पावर देश भी मिलकर चाहे ना तो उस देश की एक ईंट नहीं हिला सकते। जब भी कोई देश बर्बाद होता है तो शुरुआत होती है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार उसकी नींव होती है और दुनिया के अंदर बैठे हुए सुपर पावर देशों की सीक्रेट एजेंसी इसी चीज का इंतजार करती है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आज दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सरकार के पक्ष में होते हैं, दूसरे होते हैं सरकार के पक्ष में नहीं होते। जो लोग सरकार के पक्ष में हैं, जरूरी नहीं है कि वो सरकार के साथ हों, या जो सरकार के अगेंस्ट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि वो सरकार के अगेंस्ट है। यह है एजेंसीज का गेम। समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है, आप आ जाओ श्रीलंका के ऊपर। पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पावरफुल देश जब किसी देश को बर्बाद करते हैं तो वहां की गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हम तुम्हारे देश में डेवलपमेंट चाहते हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कैसा? इन देशों की सीक्रेट एजेंसी सिर्फ उन्हीं चीजों में पैसा लगवाती है जिससे उस देश को कोई फायदा नहीं होता। वो देश कर्जे में डूब जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक देश है जिस देश के पास ऑलरेडी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हो, नहीं है उसे जरूरत अगले एयरपोर्ट की, तो ये लोग क्या बोलेंगे कि विकास करने के लिए एक और एयरपोर्ट बनाओ। उस एयरपोर्ट पर बहुत पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब उस देश के ऊपर कर्जा हो गया, उसे उस देश को पैसा भी लौटाना है। इन बड़े देशों का प्रेशर आता है किस पर? उस देश के ऊपर, या तो पैसा लौटाओ, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी जमीन को हमारे कंट्रोल में दो। ये धीरे धीरे देश क्या करता है, उस देश के अंदर एंटर करता है,
वहां का हर बिजनेस इसके हिसाब से चलता है। उस देश में बेरोजगारी शुरू होती है, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये आम लोगों को भड़काना भी शुरू करते हैं। यही देश कि तुम धीरे धीरे बेरोजगारी में डूब रहे हो, लेकिन बेरोजगारी इन्हीं के कारण हुई है, क्योंकि इन्होंने इस देश को कर्जा दिया, इन्होंने उस देश का डेवलपमेंट नहीं होने दिया। लेकिन अपने ही देश के खिलाफ क्या करते हैं, ये वहां की आम जनता को भड़काना शुरू करते हैं और सरकार को गिराते हैं। सेम बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के अंदर भी क्या है, एक लीडर है जो अपनी सरकार चला रही है कई टाइम से, लेकिन विदेश में बैठे हुए कुछ ताकतों को लगता है कि ये सरकार हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। वेस्ट में बैठे हुए देशों को कि अगर बांग्लादेश की भी गवर्नमेंट चलनी है तो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। अब उन्हें अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट चलानी है, अपने हिसाब से कब चला पाएंगे, जब उनका आदमी बैठेगा इस गवर्नमेंट में। अब इस गवर्नमेंट को कैसे गिराएंगे, इस गवर्नमेंट को गिराने का एक छोटा सा उदाहरण, दो लोगों को डिवाइड कर दिया। एक एग्जाम्पल समझाता हूं। शेख हसीना गवर्नमेंट में आधे लोगों को इन्होंने क्या बोला कि 1971 के वॉर में मुक्ति वाहिनी के जो भी लोग थे उन लोगों का कोटा खत्म होना चाहिए, और आधे को बोल दिया कोटा चलना चाहिए। दोनों में अपने ही लोग डाल दिए। यहां भी इन्हीं के लोग हैं जो कहते हैं कि कोटा आगे बढ़ना चाहिए, यहां भी इन्हीं के लोग हैं कोटा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं है कि जो उन्हें भड़का रहा है वो भी वेस्ट में बैठा हुआ कोई एजेंट है, और जो इन्हें कह रहा है कि कोटा खत्म नहीं होना चाहिए वो भी इन्हीं का एजेंट है। धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, अगेंस्ट करते हैं गवर्नमेंट के। जब माहौल बढ़ता है, देश में आक्रोश होता है, जनता रोडों के ऊपर आती है, पुलिस फोर्स सामने आती है, तो उन्हीं पुलिस फोर्सों के अंदर इनके भी लोग होते हैं जो पुलिस की आड़ में क्या करते हैं, मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। ब्लेम किसके ऊपर आता है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आता है, क्योंकि उस सरकार को गिराना है। जब वो सरकार गिरेगी तभी इन्हीं के लोग सरकार में आएंगे और इनके हिसाब से क्या होगा, गवर्नमेंट चलेगी। तो किसी भी देश के अंदर मैंने बोला कि जितना टाइम लगता है सरकार को बनने में, उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है सरकार को गिरने में। और यह तभी संभव होता है जब वहां के आम लोग इनके साथ मिले हों। चाहे दुनिया के अंदर मैं आपको बोलूं कि मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है, किसी भी देश की सुरक्षा में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, या दुनिया के कितने लोग होंगे जो यूएस प्रेसिडेंट, चाइना प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली जानते हैं। मैं बोलूं 1% भी लोग नहीं होंगे, लेकिन आप हर आदमी इनके बारे में सब कुछ जानता है। कैसे? सिर्फ मीडिया के माध्यम से। मीडिया आपको जो बोलता है आप उस पर बिलीव कर लेते हो। मीडिया बोलता है कि ट्रम्प पावरफुल आदमी है तो आप मान लेते हो। मीडिया बोलता है कि पुतिन बहुत पावरफुल आदमी है तो आप मान लेते हो। मीडिया आपको बोलता है कि चाइना सुपर पावर बन रहा है, आप मान लेते हो। लेकिन आप पर्सनली कितने मिले हो? तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है एक आम आदमी तक जानकारी पहुंचाना। अगर वो जानकारी सही है तो आपका देश धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा। अगर जानकारी गलत है आप अंधकार में चले जाओगे। कैसे? समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि मीडिया आपको बोलती है कि जो आपका लीडर है वो करप्ट है, वो देश की भलाई नहीं सोच रहा, वो देश को अंधकार में डाल रहा है। ये सोच धीरे धीरे आपके दिमाग में घर करना शुरू करती है। आपको लगता है यार नहीं, साला मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा लीडर ठीक नहीं है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारा लीडर ठीक नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर घर कर जाती है। तभी क्या होता है, एक आदमी आकर इस दबी हुई चिंगारी को क्या करता है, भड़का देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। आप क्या करते हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हो और सरकार को गिराने के लिए रोडों पर उतर जाते हो। आपको ये नहीं पता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सिर्फ आपको जो दिखाया गया है, आपको जो सुनाया गया है, आप सिर्फ उस पर बिलीव करते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि किसी भी देश को गिराने के पीछे इन बड़े देशों का क्या मतलब, इन्हें क्या प्रॉफिट होगा? कुछ तो लाभ होगा कि ये हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इन्हें फायदा क्या है? समझाने की कोशिश करता हूं आसान शब्दों में कि सपोज करो एक देश है, उस देश धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, पावर में आ रहा है, उसका व्यापार पूरी दुनिया में फैल रहा है। दूसरा एक मुल्क को इससे दिक्कत है। कैसे है कि सेम चीज वो भी बना रहा है। अब उसको लगता है कि अगर इसका सामान मार्केट में बिकने लगेगा तो मेरा सामान कौन खरीदेगा, तो वो क्या करता है,
कि इसका बिजनेस बंद हो जाए, इसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। जब ये पूरा बर्बाद होगा तो पूरी दुनिया मुझसे ही खरीदेगी, मेरा ही कंट्रोल पूरी दुनिया में चलेगा। तो वो क्या करता है, अपने बजट का कुछ हिस्सा उस देश को गिराने में लगा देता है। सपोज करो कि किसी देश को गिराने के पीछे 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे, 1000 करोड़ लगा दिए, वो देश बर्बाद हो गया। वो 1000 करोड़ रिकवर कर लेगा कैसे? पहले सपोज करो कि कोई एक सामान वो देश भी बना रहा था और जिस देश को बर्बाद किया वो भी बना रहा था। जब दोनों बना रहे थे तो दोनों की प्राइस सेम थी, 10 रुपए में ये भी बेच रहा था, 10 रुपए में वो भी बेच रहा था। अगर ये 11 रुपए करता है तो वो 10 ही रुपए में बेचेगा, तो प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता। अब जब उसने उस देश को ही खत्म कर दिया, सिर्फ सामान बनाने वाला इकलौता वही देश बचा है, तो हो सकता है 10 रुपए की चीज को 25 रुपए में भी बेचेगा, तो दुनिया को खरीदना पड़ेगा। प्रॉफिट तो वहां से कवर कर लेगा, लेकिन पहले उस देश को बर्बाद करेगा। और बर्बाद करने के पीछे क्या होगा? आप ही के देश के कुछ करप्ट लोग होंगे जो हर विभाग से होंगे। आपके नॉर्मल आम जनता भी उसमें होगी जो उन लोगों को सपोर्ट कर रही होगी। मीडिया से भी लोग होंगे, पुलिस प्रशासन से भी लोग होंगे, कुछ पॉलिटिशियन में भी लोग होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। इन सब की मिली भगत से ही किसी देश की सरकार गिरती है। और इसी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको झूठी झूठी अफवाहें फैलाएंगे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। उनका सिर्फ एक ही काम होगा, आपके दिमाग के अंदर एक गलत इंफॉर्मेशन को डालना, ताकि आप क्या हो, अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाओ। अब इन लोगों को क्या फायदा हो रहा है जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्योंकि दुनिया में बैठा हुआ कोई ना कोई देश इनको क्या कर रहा है, फंड दे रहा है, पैसा दे रहा है। ये अपने चंद पैसे के लिए, अपने चंद प्रॉफिट के लिए आपको हजारों साल अंधकार में धकेल सकते हैं। आप एक उदाहरण लेकर देखो ना कि कब श्रीलंका दोबारा डेवलप होगा, कब बांग्लादेश डेवलपमेंट पर जाएगा, कब नेपाल डेवलप होगा, कब यूक्रेन दोबारा से वो यूक्रेन बन पाएगा जो 3 साल पहले था। अगर कोई भी देश बर्बाद होता तो देश बर्बाद नहीं होता, उसका असर सीधे आपके ऊपर पड़ेगा। यार जब आपका देश ही नहीं रहा तो आपको दुनिया में कौन पूछेगा? कल तक जो आपकी करेंसी पूरे दुनिया के अंदर पावर में जा रही थी, ऊपर बढ़ रही थी, वो करेंसी धीरे खत्म हो जाएगी। यार आपको लग रहा होगा कि आपके हजारों करोड़ बैंक में जमा है, वो हजारों करोड़ आपको मिट्टी हो जाएंगे। यार सपोज करो कि कल आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद सकते थे, आने वाले टाइम में आपकी करेंसी इतनी डाउन हो चुकी होगी कि आप 1 लाख रुपए के अंदर भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी तो इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई। उसका असर आपके ऊपर भी आया कि दुनिया के अंदर बहुत देशों का तख्ता पलट हुआ, वो आज तक नहीं उभरे। जिन देशों के अंदर लोग बर्बाद हुए हैं, आज भी लोग रोडों के ऊपर है, उनकी आत्मा से जाके उनकी सच्चाई पूछो, वो आपको सच्चाई बताएंगे कि आज वो हर रोज कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे अपना हर दिन निकाल रहे हैं। वो आज आपको अपनी आप बीती बताएंगे। तो इस दुनिया के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही तरीका था जो दूसरे देश में हुआ है, अगर वो सही तरीका है तो आप तक गलत इंफॉर्मेशन आ रही है। इस इंफॉर्मेशन से बचो, क्योंकि आपका देश है तभी आप सेफ हो। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपका देश नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होता।